श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम बीएससी फर्स्ट ईयर में बॉटनी का आपका सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में कुछ टॉपिक्स जो हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। जहां पर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि हम लोगों ने सेल ऑर्गन की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बातें की थी, जिसमें आप लोगों ने देखा है हमने क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सारे सेल ऑर्गन्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। इसी सेल ऑर्गन के टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं तो आप लोगों को जो नेक्स्ट सेल ऑर्गन जो देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग कहेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की हम लोग बात करें या गोल्जी काय इसको हम लोग कहते हैं, तो ये जो गोल्जी बॉडी है ये इसके कई नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कौन से आप लोग देखेंगे? इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है या फिर इसे गोल्जी एपरेटस भी कहा जाता है या गोल्जी सोम भी कहा जाता है, ईडियोसोम भी कहा जाता है, लिपोकोन्ड्रिया इस नाम से भी इसे जानते हैं, और एक नाम और आप लोग देखेंगे डिक्टियोसोम के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। तो ये सारे के सारे नाम आपको गोल्जी बॉडी के मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग बात करें, आप लोगों ने जब प्लांट और एनिमल सेल के बीच में जब डिफरेंस पढ़ा था, उस टाइम पर हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली गोल्जी बॉडी आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। तो वहाँ पर जो अविकसित प्रकार का आपको गोल्जी बॉडी देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोस्टली डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। प्लांट्स के अंदर ये किस रूप में देखने को मिल रहा है? आपको डिक्टियोसोम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो गोल्जी बॉडी के ये सारे नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। हम बात करें इसकी डिस्कवरी की। गोल्जी बॉडी जो है इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? तो आप लोग देखेंगे कि एक साइंटिस्ट का नाम आप लोगों को देखने को मिलता है कैमिलियो गोल्जी। इन्होंने जो उल्लू है उसकी तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर क्या किया है? गोल्जी बॉडी जो है उसको डिस्कवर किया है। तो डिस्कवरी की आप लोग ध्यान रखें कि किसके द्वारा इसकी खोज की गई है? कैमिलियो गोल्जी के द्वारा इसकी खोज की गई है। अब हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो जैसा कि आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है कि जितने भी सेल ऑर्गन हैं उनको हम लोगों ने कैटेगराइज किया हुआ है कि वो मेम्ब्रेन लेस है या मेम्ब्रेनस आप लोगों को देखने को मिलता है, या मेम्ब्रेनस में है तो कैसे है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है या डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ये सारा कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो गोल्जी बॉडी आप लोगों को किस रूप में देखने को मिलता है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर में आपको 3 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर हम लोग बात करें सिस्टर्नी, फिर नेक्स्ट वेसिकल्स और फिर नेक्स्ट वैक्यूल्स। ये 3 कंपोनेंट आपको गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं। अब सिस्टर्नी क्या होती है, वेसिकल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि सिस्टर्नी जो होती है, यानी कि गोल्जी बॉडी कैसा है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है। अब आप लोग देखेंगे कि सिस्टर्नी जो होती है ये मोस्टली आपको लंबी चपटी नलिकाकार संरचना के रूप में आप लोगों को देखने को मिलेंगी, और आप लोग देखेंगे कि इनकी संख्या जो है वो 3 से लेकर 8 तक आप लोगों को इसकी संख्या जो है वो मोस्टली देखने को मिलती है। फिर दूसरा आप लोग देखेंगे कि जो आपकी जो ये सिस्टर्नी पाई जा रही है, इनकी जो मोटाई आप लोगों को देखने को मिलती है वो 60 से लेकर 70 एंगस्ट्रम तक की मोटाई जो है उसके रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। और इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि सिस्टर्नी का जो स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर की जो गुहा या कैविटी होगी वो आपको 150 एंगस्ट्रम की रूप में देखने को मिलेगी। आपने कहा कि सिस्टर्नी की संख्या 3 से लेकर 8 तक है, तो 2 सिस्टर्नियों के बीच के अंदर आप लोगों को 200 से लेकर 300 एंगस्ट्रम का स्पेस जो है
वो आप लोगों को देखने को मिलता है। और इस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसिस्टर्नल स्पेस। इंटरसिस्टर्नल स्पेस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि सिस्टर्नी की जो सरफेस होती है उस सरफेस पर आपको सूक्ष्म छिद्र जो है वो देखने को मिलेंगे। इन सूक्ष्म छिद्रों को हम लोग क्या कहेंगे, आप कहेंगे इन्हें फेनेस्ट्री। फेनेस्ट्री के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और साथ ही आप लोग देखेंगे कि सिस्टर्नी के अंदर कुछ एलिमेंट्स भरा होता है। इंटरसिस्टर्नल स्पेस जो है इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स जो है आप लोगों को भरा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये तो सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सिस्टर्नी के अंदर ये सारा कुछ आपको मैटर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में आप लोग देखेंगे कि इसी सिस्टर्नी के दो भाग आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक तो कौन सा, कॉनकेव पार्ट, और एक कौन सा है, कॉन्वेक्स पार्ट। एक तो उत्तल भाग है और एक अवतल भाग है। जो कॉन्वेक्स भाग है इसका, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस फेस। और जो कॉनकेव पार्ट है इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस फेस। या ट्रांस का इसका दूसरा नाम है मैच्योरिंग फेस, और इसका दूसरा नाम फॉर्मिंग फेस। तो ये सारा का सारा आपको सिस्टर्नी के अंदर देखने को मिलेगा। अब इस सिस्टर्नी के जो पार्ट्स होते हैं आप लोगों को, तो आप लोग देखेंगे कि बडिंग के द्वारा ये करीब 400 से लेकर 800 एंगस्ट्रम की वेसिकल्स का फॉर्मेशन कर देता है। बडिंग हो जाती है या कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, वेसिकल्स जो हैं वो बन जाती है। और फिर आप लोग देखेंगे कि सिस्टर्नी या वेसिकल्स है इसका एक्सपेंशन हो जाता है, और एक्सपेंशन होने से गोलाकार संरचनाएं जो हैं वो बन जाती है, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, वैक्यूल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सारा का सारा आपको गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के अंदर मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। डायग्राम के माध्यम से देखते हैं अपन इसको। आप डायग्राम की बात करें तो आप लोगों को इस रूप में आप लोगों को ये मोस्टली देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग कह रहे हैं ये तो क्या है, सिस्टर्नी, ये क्या है, वेसिकल्स, और ये क्या है, वैक्यूल्स। फिर आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को माइक्रो पोर्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फेनेस्ट्री। इसी के साथ यहाँ पर कुछ एलिमेंट पाया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसिस्टर्नल एलिमेंट्स। ये आप लोगों को देखने को मिलता है। साथ ही आप लोग देख रहे हैं इसका ये वाला भाग है, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। सॉरी, ये ट्रांस होगा आपका, ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। और ये वाला जो भाग है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को किसके अंदर देखने को मिलता है, जो आपकी गोल्जी बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आपने कहा सिस्टर्नी मोस्टली देखने को मिलती है, 3 से लेकर 8 तक इनकी संख्याएं होती है। ये जो इसका आपको पूरा देखने को मिल रहा है स्पेस, ये मोस्टली 150 एंगस्ट्रम के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। मोटाई जो होती है आपने कहा इसकी 30 से 60 एंगस्ट्रम के रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलती है।
और दो सिस्टर्नियों के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है वो आप लोग देख रहे हैं कि 200 से 300 एंगस्ट्रम का आपको यहाँ पर स्पेस जो है मोस्टली देखने को मिलता है। इन पर माइक्रो पोर्स पाए जा रहे हैं जिन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं, फेनेस्ट्री के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। आपने कहा एक तो इसका कॉनकेव पार्ट है और एक कॉन्वेक्स पार्ट है। कॉन्वेक्स पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्पेस या फॉर्मिंग फेस, और जो कॉनकेव पार्ट है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसी के साथ में आपने कहा कि ये सिस्टर्नी जो है ये बडिंग के द्वारा या कंस्ट्रक्शन के द्वारा क्या बना रही है, वेसिकल्स बना रही है 400 से 800 एंगस्ट्रम मोटाई की, ये आप लोगों को देखने को मिलती है। दूसरा, सिस्टर्नी या वेसिकल्स के एक्सपेंशन के कारण से आप लोगों को वैक्यूल्स का फॉर्मेशन जो है वो मोस्टली देखने को मिलता है, और इन वैक्यूल्स के अंदर आप लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलती है। तो ये सारा का सारा आपको गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। गोल्जी बॉडी के क्या कुछ नाम है, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, सिस्टर्नी क्या है, वेसिकल क्या है, वैक्यूल क्या है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी मेनली क्या क्या वर्क करता है उसके बारे में आप लोग देखेंगे। तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने सेल वाल के बारे में पढ़ा था, आपने कहा है कि सेल वाल के अंदर फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण होता है, और वो फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण किससे होता है, आप लोगों ने कहा है कि गोल्जी बॉडी जो है वो जो इक्वेटोरियल प्लेट होती है वहाँ पर आकर जमा हो जाते हैं। तो सेल वाल के निर्माण में ये सहायक होते हैं, वाटर बैलेंस करने में सहायक होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है उनका सिक्रेशन करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारा का सारा आपको गोल्जी बॉडी के बारे में मोस्टली देखने को मिलता है। तो गोल्जी बॉडी के बाद में नेक्स्ट सेल ऑर्गन की हम लोग बात करें तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ER, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की हम लोग बात करें, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, तो आप लोग देखेंगे कि पोर्टर, क्लाउडे और फुलम के द्वारा इसकी डिस्कवरी जो है वो की गई है। स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो वही आपका सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है, और इसकी भी स्ट्रक्चर में आप लोगों को 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर सिस्टर्नी, फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर ट्यूब्यूल्स, और फिर नेक्स्ट वेसिकल्स। ये 3 भाग आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर या अंतरप्रदर्वी जालिका के अंदर आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। जहाँ पर हम लोग कहें कि सिस्टर्नी क्या है, आप लोग देखेंगे कि सिस्टर्नी जो होती है वो 400 से लेकर 500 एंगस्ट्रम की आपको लंबी चपटी नलिकाकार संरचनाओं के रूप में देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो सिस्टर्नी होती है वो अशाखित संरचना के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। वहीं पर हम लोग बात करें ट्यूब्यूल्स, तो ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं करीब 500 से लेकर 1000 एंगस्ट्रम के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, वही लंबे चपटे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, आपको ब्रांच्ड कंडीशन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा इनके बीच में डिफरेंस है, ये अशाखित है जबकि ये शाखित रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। वेसिकल की हम लोग बात करें तो आप लोग देखेंगे कि ये मोस्टली गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। 250 से लेकर आपको 500 एंगस्ट्रम की मोटाई के ये मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वो सारा का सारा वेसिकल्स के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। आप स्ट्रक्चर में देखें तो आप लोगों को सिस्टर्नी तो इस रूप में आप लोगों को देखने को मिलेगी, जबकि हम ट्यूब्यूल्स की बात करें तो ये आपको इस रूप में देखने को मिलता है। वहीं वेसिकल्स की हम लोग बात करें तो ये आपको इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो ध्यान रखें कि डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है, पोर्टर, क्लाउडे और फुलम के द्वारा। स्ट्रक्चर की बात करें, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है, सिस्टर्नी पाई जाती है, ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, वेसिकल्स पाए जाते हैं। इनकी जो मोटाई है वो किस रूप में आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये लंबी चपटी अशाखित संरचनाएं हैं, जबकि ये शाखित संरचनाएं हैं, ये गोलाकार के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में आप लोग एक बात और ध्यान में रखेंगे कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ये मोस्टली आपको 2 प्रकार की देखने को मिलती है। कौन से? एक तो होता है RER और एक होता है SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इसे हम लोग क्या कह सकते हैं,
ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि इसे हम लोग क्या कहेंगे, एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इस प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाह्य सतह पर आप लोगों को राइबोसोम जो होते हैं वो मोस्टली आपको छिपे हुए देखने को मिलेंगे, यानी कि जो राइबोसोम्स के पार्टिकल्स होते हैं वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलते हैं। और आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, मोस्टली वो ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा जुड़े हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के द्वारा। और ये ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका नाम क्या है आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसका नाम है राइबोफोरिन। राइबोफोरिन के द्वारा ये जुड़े हुए हैं। इनके जुड़े होने के कारण से हम लोग इसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारा का सारा जो कि मोस्टली आप लोगों को ऐसी सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा जिनके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। तो राइबोफोरिन के द्वारा आरएनए पार्टिकल्स जो है वो मोस्टली इसके द्वारा जुड़े हुए हैं। SER यहाँ पर एग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इस तरह का कोई भी फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलता है। तो ER क्या है, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई, स्ट्रक्चर में आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस रूप में पाई जा रही है, RER के रूप में, SER के रूप में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और वहीं पर हम लोग बात करें कि इसका फंक्शन क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो मोस्टली क्या काम करती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो मोस्टली एंडोस्केलेटन का काम करती है, यानी कि जो आपके सेल ऑर्गन्स है उनकी जो एंडोस्केलेटन है उसको बनाने का काम करती है। साथ ही आप लोग देख रहे हैं कि इनके ऊपर जो है राइबोसोम्स या आरएनए पार्टिकल जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। और इसी के साथ में जो आपका सेल वाल है उसका फॉर्मेशन जो है उसमें भी ये सारा का सारा हेल्पफुल नेचर जो है वो प्रोवाइड करवाती है। तो ये सारा का सारा आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखने को मिलेगा। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट सेल ऑर्गन बच जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरोक्सीसोम। ये पेरोक्सीसोम है, इसका दूसरा नाम भी है माइक्रो बॉडीज़ के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं, और या फिर इसे हम लोग यूरेकोसोम भी कहते हैं। इसकी खोज की हम लोग बात करें तो इसकी डिस्कवरी जो है वो किसके द्वारा की गई है, टोलबर्ट के द्वारा की गई है। ये जो पेरोक्सीसोम होता है मोस्टली आप लोग देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर ये लिवर और किडनी की जो सेल्स होते हैं उनके अंदर मोस्टली आप लोगों को देखने को मिलता है। या प्लांट की हम लोग बात करें तो प्लांट के अंदर जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की क्रियाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी तो वहाँ पर ये सारा का सारा आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। और फोटो रेस्पायरेशन की जो घटना होती है उसमें मोस्टली ये हेल्पफुल होता है। आप लोग देखेंगे कि फोटो रेस्पायरेशन के अंदर पेरोक्सीसोम है आपका, वो हेल्पफुल नेचर जो है वो वहाँ पर शो करता है। इस पेरोक्सीसोम में आप लोग देखेंगे कि ये मोस्टली माइक्रो बॉडीज़ के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। 0.1 to 1.5 माइक्रोन का गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। और इसके अंदर मोस्टली आपको क्या होगा, कुछ मैट्रिक्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस मैट्रिक्स के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं और ये एंजाइम कौन से हैं आपके, पेरोक्सीडेज या केटेलेज एंजाइम जो है वो मोस्टली यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये पेरोक्सीडेज एंजाइम क्या होता है, आपका जो H2O2 है इसको H2O प्लस ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। तो सारा का सारा फोटो रेस्पायरेशन का काम करता है। पेरोक्सीडेज के अंदर आप लोग देखेंगे इसके अंदर अमीनो एसिड ऑक्सीडेज के रूप में या ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज के रूप में या यूरेट ऑक्सीडेज के रूप में भी ये आप लोगों को मोस्टली देखने को मिलता है। और फैट एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर ये क्या काम करता है, फैट मेटाबॉलिज्म जो है उसकी क्रियाओं को कंप्लीट करने का काम करता है। तो पेरोक्सीसोम क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर के रूप में अगर आप लोगों को देखने को मिले तो आप लोग देखेंगे कि ये तो सारा का सारा इस साइड में तो आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। और क्लोरोप्लास्ट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ग्रेना पोर्शन है, इंटरग्रेनम फ्रेट्स जो है वो पाए जाते हैं और इसी के साथ में स्ट्रोमा पोर्शन है। सेम ही हम बात करें तो ये पोर्शन आपको इस साइड में भी देखने को मिल रहा है।
बीच का जो भाग है ये गोलाकार भाग या अंडाकार भाग के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स पाया जा रहा है उसके अंदर एंजाइम कौन से पाए जा रहे हैं, पेरोक्सीडेज और कैटेलेज एंजाइम जो है वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, पेरोक्सिसोम के अंदर आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ तक के पोर्शन में आपका जो सेल ऑर्गन्स की जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद में आपके जो सिलेबस के अंदर है सेल ऑर्गन के बाद में आप लोगों का जो आपका क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर वगैरह है उनसे रिलेटेड मैटर है, क्रोमेटिन पार्ट जो है वो सारा का सारा शुरू हो जाएगा। यहाँ तक के भाग में आप लोगों ने आपके सिलेबस का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि सेल ऑर्गन की स्ट्रक्चर जो है वो किस प्रकार की आप लोगों को देखने को मिलती है, उनकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है। और साथ ही आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इनके फंक्शंस जो है वो आप लोगों को क्या देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जितने भी सेल ऑर्गन हैं उनकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी, इनकी स्ट्रक्चर आपको किस प्रकार की देखने को मिल रही है और साथ ही इनके फंक्शन जो है वो आप लोगों को किस प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोगों को ध्यान में रखना है। अपना सेल ऑर्गन की स्ट्रक्चर और फंक्शन का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।